राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर 4.5% की बड़ी गिरावट आज के डेट में हुई है। क्या कुछ कारण है, कितनी गिरावट और हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए, होल्ड, एग्जिट क्या करना चाहिए या फिर और माल उठाना चाहिए, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले P&L देख सकते हैं, जो कि लाखों का प्रॉफिट है 6 महीने 1 महीने, सारा डाटा आपके सामने अवेलेबल है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता हो, बताता हो। ठीक है, बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी में आज भी एक अच्छी खासी गिरावट हम इसे कहेंगे। और जो कैंडल बनी है, मारूबोजू टाइप की कैंडल बनी है, टेल जो है वह बहुत ही छोटी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे लगभग 60 रुपये से भी नीचे इसने क्लोज दे दिया है। यदि हम चार्ट्स की बात कर ले कहाँ तक गिरावट इसमें और पॉसिबल है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखिए, यदि हम चार्ट की बात करें, केवल चार्ट की बात कर ले, तो जो सपोर्ट हमारा बन रहा है वो बन रहा है 56 रुपये, 56.5 रुपये के आसपास। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ये देखो यहाँ ये हमारा सपोर्ट बन रहा है एग्जैक्टली, ये वाला लेवल हमारा सपोर्ट है। तो 56 एग्जैक्टली देखा जाए तो 56.5 के आसपास सपोर्ट बन रहा है, और अभी 59.39 पर यह ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ से और गिरावट नहीं होगी। जो लेवल था, मैं पहले ही आपको बता रहा था कि 66 रुपये का लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको तोड़ दिया तो अभी 56.56 रुपये तक की गिरावट इसके अंदर पॉसिबल है, संभव है, जिस तरह से माहौल चल रहा है। देखिए, गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट होने के पीछे मैं सबसे पहले आपको इंश्योर कर दूं कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर पर्टिकुलरली कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो गिरावट हो रही है, ओवरऑल सिनेरियो सही नहीं है, उसके कारण सुजलॉन के अंदर भी गिरावट हो रही है। विंड सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर भी गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट है। तो यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और इन सब का कारण यदि हम समझने की कोशिश करें, क्या कुछ कारण निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर मार्केट गिर रहा है तो सुजलॉन एनर्जी भी तो गिर ही रहा है ना। सुजलॉन एनर्जी जब गिर रहा है तो बहुत यहाँ पर अच्छे 86, 85, 80, 85, 70, 75 के लेवल पर अच्छा खासा माल लोगों ने उठाए हुए हैं। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि कब तक 72 हो जाएगा, कब तक 73 हो जाएगा, कब तक 80 हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर समझना जरूरी है कि मार्केट कब सुधरेगा, क्या कुछ जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं वो कब से यहाँ पर सही से काम करने लगेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, क्या कुछ पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या कारण निकल कर आ रही है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है वह कंटिन्यू हो सकता है। अभी जो है गिरावट है वह आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ देखिए, आज जो है गिरावट रही है, ठीक है। तो क्या कुछ बताया जा रहा है, तो सबसे, जैसे कि मैंने कल के डेट में भी आपको बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, और वो फेवर में नहीं है, ग्रीन एनर्जी के फेवर में नहीं है, और इसको एक ग्रीन स्कैम कहा है कि टैक्स पेयर का बहुत बड़ा पैसा जो है इस सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम इसको बंद करेंगे। क्लियर कट उन्होंने कहा है कि डे 1 से हम बंद करेंगे। और ऑफशोर विंड एनर्जी के फेवर में भी नहीं है। कल के डेट में, कल जो हमने सुजलॉन एनर्जी की वीडियो डाली थी उसमें सारा कुछ हमने बताया था। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, फिर से आप समझ ले। देखिए, यहाँ पर जो है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप पोटेंशियल एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी जो है उससे भी नुकसान हो रहा है। दिस हैज़ लेड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर एंड फॉल ऑफ अ रुपी टू फ्रेश लो अर्लियर टुडे। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स भी काफ़ी यहाँ पर देखने को आ रहे हैं, जो गिरावट हो रही है। उसके साथ में देखिए, यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट एफआईज, जो ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा यदि हम कारण की बात करें, क्या कुछ कारण है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो जो है या फिर एफआईज जो है वो लगातार माल बेच रहे हैं। आपको बता दूं, करोड़ों की यहाँ पर बिकवाली हो रही है, और रोज़ के रोज़ हो रही है। तभी आपको हर दिन अच्छी खासी गिरावट, 1-1.5% के आसपास की गिरावट निफ्टी, बैंक निफ्टी, पावर सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है, और ये अभी कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ देखिए, सिग्निफिकेंट एफपीआई आउटफ्लोज हैव हिस्टोरिकली लेड टू शार्प करेक्शन इन द इंडियन मार्केट इन मोस्ट इंस्टेंस, ठीक है, वेयर द निफ्टी 50 हैज़ डिक्लाइन ओवर 5%। मतलब जब भी 5% से अधिक निफ्टी 50 अंदर गिरावट हुई 1 महीने के अंदर, तो वहाँ पर जो एफ पी आई वह निगेटिव रहे हैं, मतलब कि वो बेचे हैं, ठीक है। इंटेंस सेलिंग अक्रॉस एफ आई आईज कैन एट्रीब्यूटेड टू, क्यों हो रहा है, तो एक तो अर्निंग सीजन जो है वो अच्छे निकल कर नहीं आ रहे, उसके साथ में इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वह ओवर वैल्यूड पर है, और फॉरेन और फ्लो ऑफ जो फॉरेन कैपिटल है वो अदर मार्केट में हो रहा है, जैसे चाइना, जापान, ताइवान, इन कंट्रीज़ में फॉरेन कैपिटल जा रहा है। वीके विजय कुमार का कहना है, जो जीत फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि रिलेंटलेस सेलिंग जो कि एफपीआईज के द्वारा हो रहा है, बिन फेवरिंग द बियर्स एंड पुलिंग द मार्केट डाउन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इंटेंसिटी ऑफ एफआईआई सेलिंग इज कमिंग डाउन। एफआईआईज inflows stood at 2026 crore on Monday, and the inflows into mutual fund is steadily increasing, which will enable DIs to
कंटिन्यू बाइंग। समझ रहे हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंटेंसिटी है एफआईज की वो डाउन हो रहा है। एफआईज जो है वो 2026 करोड़ के आसपास मंडे को उन्होंने इनफ्लोज किया था, ठीक है, एंड इनफ्लोज आउट उसके साथ में जो डीआईज है वो बाइंग कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली इन स्ट्रेटजी नोट उन्होंने कहा है कि इंडियन मार्केट हैज़ कंपाउंडेड वेल ओवर टाइम इन बोथ रुपये एंड डॉलर, ranking among the best performing stock market worldwide over time. It expect returns to moderate, give the starting point but remain robust। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा इंडियन मार्केट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है, तो अब थोड़ा स्टेबिलिटी आ सकती है, मॉर्गन स्टैनली का ऐसा कहना है। तो देखिए ये कुछ कारण यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। यूएस का सबसे बड़ा जो कारण है, ग्रीन एनर्जी को फेवर नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके कारण यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कुछ ना कुछ सुजलोन एनर्जी है वह भी 6% का एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स का, जो टर्बाइन्स वगैरह हैं उनका 6% एक्सपोर्ट करता है विदेशों में, और उसमें 2% जो है अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है। तो उन्होंने, अमेरिका के राष्ट्रपति क्लियर हैं कि हमें नहीं चाहिए भाई, हम खुद, वो खुद भी करने को तैयार नहीं है, मतलब कि ग्रीन एनर्जी को फेवर नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम कोल से प्रोड्यूस करेंगे, जो कन्वेंशनल तरीका है फॉसिल फ्यूल से हम उसको सपोर्ट करेंगे, कार्ड ऑयल्स को सपोर्ट करेंगे, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और ग्रीन वगैरह जो भी है यहाँ पर जो विंड एनर्जी होती है, दो तरह की होती है, एक ऑफशोर एक ऑनशोर, तो ऑफशोर को भी वो पसंद नहीं करते। तो ये सारा जो फैक्टर से कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर सकता है। हालांकि ज़्यादा जो इसका असर होगा वो अमेरिकी बाज़ारों के अंदर देखने को होगा। अमेरिका के जो ग्रीन सेक्टर की कंपनियां, उनके ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। इंडिया के भी जो वारी एनर्जीज़ हैं उसको पर भी ज़बरदस्त असर देखने को मिला है। 20% की कल की डेट में लोअर सर्किट लगी थी, और इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप के फैक्टर के ही कारण। बाद बाकी देखिए क्या कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लें यहाँ पर। तो देखिए सीधे हम आपको एक्सपर्ट पर ले चलते हैं कि उनकी क्या बात निकल कर आ रही है। तो ये देखिए आप, जो गिरावट हुई है 28% की गिरावट हो गई है, ठीक है। यहाँ देखिए 28% की गिरावट ऑलरेडी मार्केट फेस कर चुका है। सुजलोन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि लगभग 86 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब देखिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या कुछ टारगेट मिल सकते हैं। ओशो कृष्णन सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि सुजलॉन जो है वह करेक्ट हो चुका है 30% अपने रिसेंट 86 से। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वह कूल डाउन हो चुके हैं, ओवरबाउट से ओवरसोल्ड में आ चुके हैं, और 60 से 55 रुपये यह एंटिसिपेट कर रहे हैं कुशन का काम कर सकता है। और ऊपर की ओर जो बात करें तो 70 से 72 रुपये का जो है वह टारगेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुशाल गांधी, उनका कहना है कि the ongoing correction phase is marked by erratic movement and relatively high selling volumes with the प्राइस सेक्शन फॉर्मिंग अ लोअर हाई स्ट्रक्चर। इनका कहना है कि कोई साइन ऑफ रिकवरी अभी फिलहाल दिख नहीं रही है, और इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 56 से 55 के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पोजीशन इस रेंज से ऊपर आपको बनानी चाहिए, 56 से ऊपर बनानी चाहिए। और रेकमेंड कर रहे हैं फिलहाल अवॉइड करने के लिए सुजलॉन एट करेंट मार्केट प्राइस, क्योंकि यह क्रिटिकल जंक्शन पर ट्रेड कर रहा है। जिगर पटेल का कहना है कि सपोर्ट जो है वो 59 पर है और रेसिस्टेंस जो है 66 पर है। कोई भी डिसिसिव मूव होता है 66 के ऊपर तो वह ट्रिगर कर सकता है 70 रुपये तक, और अगर यह 58 से नीचे जाता है तो फिर गिरावट हो सकती है और बढ़ सकती है। रामचंद्रन का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो है बियरिश तो है, ठीक है, यहाँ देखें आप, बियरिश तो है बट ऑल्सो ओवरसोल्ड ऑन डेली चार्ट्स। तो इमीडिएट सपोर्ट 58 पर है और इन्वेस्टर्स को बाई करना चाहिए। यदि यह क्लोज करता है किसके 66 के ऊपर क्लोज करता है तो बाई करना चाहिए। 79 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ हमने कवर करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी हो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। राधे राधे।